भगवान नाराज होता है। भगवान के दिव्य दरबार में भगवान का यह दिव्य संदेश भगवान ही तो दे रहे थे। दक्षिणेश्वर के दिव्य धाम में भगवान शिव के मंदिर में देवता देवी और हरिशंकर यही संदेश ले रहे थे। यूं तो सारा संसार भगवान के भ्रम से पीड़ित है। यही कारण है कि हर कोई भगवान कृष्ण को अपना समझता है, लेकिन भगवान कृष्ण सिर्फ और सिर्फ धर्म के थे, हैं और रहेंगे। यही कारण है कि पांडवों का जीवन जहां कष्ट में रहा, कौरवों का जीवन नाश में रहा। अर्जुन जहां भय संशय में गीता का उपदेश सुनता है, वहीं दुर्योधन अविश्वास में फंसकर मौत को गले लगाता है। चूंकि मेरे जिंदगी में उस दिन भगवान का छद्म रूप में आना जो है, मेरे कहानी को भी जो है भय संशय अविश्वास विश्वास के झूले में झुलाता है। मेरे पूर्व के वीडियो जो है आपको भी भ्रम संशय भय विश्वास अविश्वास के झूले में ही झुलाते रहेंगे। मेरी ज़िंदगी में जो भगवान का कंसेप्ट रहा है, भगवान का इस तरीके से आगमन होता रहा है, उनकी उल्टी शक्ति इस तरीके से प्रभावी रही है कि पहले मैंने अपनी आत्मकथा एक जीवन यात्रा लिखा है और उसके बाद मैं अब उसके अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। जबकि संसार में ऐसा होता है कि लोग पहले काम करते हैं फिर अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। मेरी ज़िंदगी में भगवान के कई दिव्य धामों का रेगुलर संपर्क बना रहा। यही कारण है कि जहाँ दक्षिणेश्वर, काली घाट, तारापीठ, बाबा भूतनाथ, माँ छिन्नमस्तिके के दरबार से मेरा रेगुलर संपर्क बना रहा। वहाँ से सूक्ष्म लौकिक अलौकिक शक्तियों का दान भी मुझको मिलता रहा। तो कुछ मुझे ऐसा लगता था, जब भी मैं दक्षिणेश्वर जाता मुझे ऐसा महसूस होता था कि ठाकुर से भी मेरी मुलाकात ऐसे ही हो जाएगी। बिल्कुल बच्चों सा भाव था, निश्चल भाव के अंतर्गत मैं ऐसा सोचा करता था कि ठाकुर जो है सशरीर मेरे सामने आएंगे। लगता जैसे यह बच्चों का खेल है। और कभी कभार सोचता भी था, भय संशय में फंसकर सोचता भी था कि ठाकुर तो बंगाली हैं, क्या उनको हिंदी आती होगी। मेरे इसी सोच को, इसी इच्छाओं की पूर्ति का जो है धीरे धीरे प्रकृति में व्यवस्था बन रहा था। मेरी शुद्धता के आधार पर, विश्वास के आधार पर मेरे लिए जो है वो निर्माण की प्रक्रिया संचालित हो रही थी। और घटना जो है एक बार ऐसे ही घटित हुई। इस बार मैं सिर्फ अपनी पत्नी जी के साथ जो है दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रांगण में था। माँ का दिव्य दर्शन हो चुका था। अब हम लोग शिवलिंग की ओर जा चुके थे। भगवान शिव के मंदिर में ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे थे। 2-3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो चुका था, चूंकि वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। तभी अचानक एक शक्ति के रूप में एक झोंका का आगमन हुआ और मेरी जो है छठी इंद्रिय जो है सक्रिय हो गई। मेरे अंदर का जो सूक्ष्म तंतु है वो जागृत हो गया। मैं समझ गया कि कोई शक्ति का आगमन हो रहा। और जब तक मैं सोचता समझता, तब तक मेरी दृष्टि जो है एक ऐसे ब्राह्मण से टकराई जो करीब 60-65 वर्ष की अवस्था में थे। उनका उस मंदिर में प्रवेश हो रहा था। हाथ में एक जलपात्र था, एक आंख डैमेज था, वो एक छद्म रूप था। मैं यह उस समय नहीं समझ रहा था, बाद में समझ में आया। जैसे ही उनका आगमन हुआ, मैंने अपनी पत्नी जी को इशारा किया कि आप इनके चरणों में जो है आशीर्वाद लीजिए। चूँकि मैं अक्सर सोचता था कि मेरे से तो भगवान का जो है दर्शन हो ही जाएगा, लेकिन पत्नी जी को भी आशीर्वाद मिल जाता तो अच्छा था। और आज वही क्रिया शायद पूर्ति हो रही थी। उसी क्रियाओं को जो है पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा था। भगवान का आगमन हो चुका था एक ब्राह्मण पुजारी के रूप में। पत्नी जी जैसे ही उनके चरणों की ओर झुक रही थी कि वही कठोर आवाज़ जो है सुनाई पड़ा, भगवान नाराज़ होता है। मैं भी उस बात को सुन चुका था। वो तो रुक गई, लेकिन मैं सुना अनसुना करता हुआ मैं तब तक उनके चरणों में झुक रहा था। लेकिन फिर से एक बार उसी कठोर आवाज़ ने मुझे भी रोक दिया, भगवान नाराज़ होता है। और इस एक कठोर आवाज़ में इतनी अनुशासन थी, ऐसा था शक्तियों का ऐसा लय था, ऐसी आबद्धता थी कि हम लोग बिल्कुल निश्चल हो गए। अनजानी शक्तियों के बंधन में ऐसा बंध कर रह गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पिंड जो है हमारा फंस चुका था। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुनने समझने के लिए विवश थे। ये हिस्सा जागृत था, दिमाग काम कर रहा था, सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन नीचे का पूरा हिस्सा जो है बिल्कुल एक तरीके से बन चुका था, उनके आदेशों का इंतजार कर रहा था। कुछ बातें उन्होंने और भी बताई। जलपात्र से जल जो है हम लोगों को दिया आशीर्वाद के रूप में। और इतनी तेज़ी से उनका वहाँ से जाना हुआ कि हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। मैं ये सोचता ही रह गया कि बस इनसे पूछ लूँ क्या आप ठाकुर ही हैं, और इनके पीछे लपकता, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और वो इच्छा वैसे ही रह गई, वो एक अबूझ पहेली के रूप में रह गया। हम लोग जो है मंदिर से प्रणाम वगैरह करके जो है दर्शन करके बाहर निकले। और उसके बाद जो है कई सालों तक जो है कुछ ना कुछ अलौकिक अनुभूतियाँ जो हम लोगों के साथ में होती रही। तो मैं सोचने का प्रयास करता था इस घटना का, उस घटना के साथ में आने वाले समय में सोचने का प्रयास करता था। जब भी ठाकुर के कमरे में जाता था कि क्या उस दिन ठाकुर का ही आगमन था।
और जब मैंने उनके बेड को देखा, बेड के साइज़ को देखा, तो मेरा विश्वास और पक्का हो गया कि हाँ, वो ठाकुर का ही आगमन था, चूँकि मेरी इच्छाएँ ही पूर्ण हो रही थी। हिंदी में संवाद था, जलपात्र के माध्यम से जो जल दिया गया था, वो मेरे प्राण रक्षण की क्रिया थी। और ठाकुर का बेड बता रहा था कि वो जो है 5 फुट से भी कम हाइट के इंसान के लिए ही बना हुआ है। और उस दिन जो आगमन हुआ था, वो 60-65 वर्षीय ब्राह्मण पुजारी के रूप में, उनका भी हाइट जो है 5 फीट से कम ही रहा होगा, 1-2 इंच। अब जिनका ठाकुर के ऊपर अध्ययन अनुसंधान है, वो लोग इस विषय में ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे, लेकिन मेरे साथ ऐसी ही हुई। और इस घटना के बाद ऐसा हुआ था, चूँकि मैं इस धर्म युद्ध में, शक्ति युद्ध में घायल हूँ, या मैंने पहले भी बता रखा है, तो मेरा रेगुलर जो है डॉक्टर के संपर्क में ज़िंदगी कट रहा है, दवाई के ऊपर जो है मेडिसिनल लाइफ चल रहा है। उस घटना के बाद ऐसा हुआ कि मेरा जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो रहा था, वो अब तक हार रहे थे, अब मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे रहे थे, और मैं उनको छोड़ नहीं रहा था। और अचानक ऐसा हुआ कि एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गया, और मुझे उनको छोड़ने की व्यवस्था आन पड़ी। अब मैं दूसरे डॉक्टर की तलाश में था, और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट होम्योपैथ डॉक्टर के पास पहुँच गया, जहाँ पर मेरे ऊपर उनके ज्ञान विज्ञान का प्रभाव ऐसा रहा कि करीब 1.5 साल के बाद वो जो है, मैं रिकवरी पोजीशन में आ पाया, और मेरे डॉक्टर के चेहरे पर भी एक मुस्कान आई कि वो शायद मेरी बीमारी का इलाज करने में सफल हो गए। इस घटना का, अलौकिक घटनाओं का वर्णन मैं लोगों तक इसलिए कर रहा हूँ, पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी जो भी इच्छाएँ थीं, विश्वास के आधार पर वो पूर्ण होती रही। दक्षिणेश्वर से मेरा पूर्व जन्म का संबंध है, ये सारा चीज़ सिद्ध होता रहा। बहुत सारी क्रियाएँ, घटनाएँ, जिसको कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में व्यक्त कर रखा है। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। भ्रम, संशय, विश्वास, अविश्वास का जाल आपको हमेशा मिलता रहेगा। यह आपके विश्वास के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो मेरे साथ भी रहा। मेरे विश्वास ने ही मुझको वो सारा चीज़ दिखाया, समझाया है। आपका विश्वास ही आपको देखने वाला बनाएगा, सुनने वाला बनाएगा, समझने वाला बनाएगा। पिछला वीडियो मैंने श्री माँ के जीवन स्वरूप के ऊपर किया था, किस तरीके से उनका साकार स्वरूप का दर्शन हुआ, और अब जो है मैंने आज ठाकुर के बारे में किया। तो इस तरीके से मेरी जो ये आध्यात्मिक साधना थी, उसके ऊपर जो अलौकिक क्रियाओं प्रसंगों का जो विवरण रहा है, वो पूर्ण हो चुका है। अब मैं जो भी आप लोगों के सामने पहुंचाने का प्रयास करूंगा, वह कुछ अलग होगा, कुछ और अलग हटके होगा, जो मानव हित में ही होगा। धर्म हित, मानव हित में मेरा प्रयास जारी रहेगा। मेरा नम्र निवेदन आप लोगों से यही है कि विश्वास बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें। मेरे जैसे लाखों लोग रोज़ाना संसार में आते हैं, लेकिन इन्हीं लाखों लोग में सैकड़ों वर्षों में कोई एक पैदा होता है, जिसको कि भगवती अपना माध्यम बनाती है और अपने कार्यों का संचालन कराने का प्रयास करती है। माँ महाकाली का आप लोग को भी आशीर्वाद मिलता रहे। जय महाकाली, जय माता रा माँ।